इन अ वेरी सरप्राइजिंग टर्न ऑफ इवेंट्स पाकिस्तान क्रिकेटर्स में से एक भी दी 100 के ड्राफ्ट्स में सिलेक्ट नहीं हुआ। टोटल नंबर ऑफ पाकिस्तानी क्रिकेटर्स जिन्होंने अपना नाम दी 100 के ऑक्शन में दिया था, वो जो लीग होती है इंग्लैंड के अंदर, उसमें से मतलब 45-50 लड़कों में से एक भी पाकिस्तान का जो प्लेयर है वो सिलेक्ट नहीं हुआ। 100 लीग जो कि इंग्लैंड के अंदर हो रही है, उसके अंदर पाकिस्तान के 45 मेंस क्रिकेटर ड्राफ्ट में शामिल थे और एक भी सिलेक्ट नहीं हुआ है। किसी फ्रेंचाइज ने आठ की 8 फ्रेंचाइज में से किसी ने भी एक भी नहीं लिया। टॉपिक आपने देख लिया जी। ऑल पाकिस्तानी प्लेयर्स दे आर अनसोल्ड इन द 100। क्या वजूहत हैं, क्या हो सकती है? क्या ये साजिश है जो चल रहा है पाकिस्तान में कि अब द 100 में भी जो आईपीएल के ओनर्स हैं उन्होंने काफी 4 टीमें द 100 की भी खरीद लिया उन्होंने। तो क्या इस वजह से पाकिस्तान के प्लेयर्स नहीं है द 100 में, या वजह कोई और है कि मॉडर्न डे का जो स्टाइल है और अंदाज है उसके मुताबिक ये खेल नहीं पाते, या मेन वजह ये है? 100 ड्राफ्ट में हमारे एल लगा दिए हैं। देखें जी भाईजान, हम नंबर 1 तो है ना भाईजान। एक और बात मेरी सुन ले। देखें भाईजान, मैं अंदरूनी टूट चुका हूँ इस टाइम, क्योंकि दी 100 ड्राफ्ट ने पाकिस्तानी प्लेयर्स को लिया ही नहीं है, एक को भी नहीं लिया। देखे भाईजान, एक मिनट जरा भाईजान बात सुन लिया करें, आप हंसे मत प्लीज ना, हंसे। टूटा हुआ मैं इस टाइम। देखे मैं इस टाइम अपनी चूड़ियां तोड़ने लगी हूँ, चूड़ियां, मैं विधवा हूँ। देखे भाईजान मेरी बात सुने। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जिस हिसाब से पाकिस्तान की टीम खेल रही है और उसके मैनेजमेंट में सब गड़बड़ झाला चल रहा है, पाकिस्तानी टीम की इमेज वर्ल्ड क्लास में ख़राब होती जा रही है। पाकिस्तानी प्लेयर्स को दूसरे कंट्री के लीग वाले लेना ही नहीं चाहते हैं। अभी द 100 लीग के नाम से इंग्लैंड में टूर्नामेंट होता है, उससे पाकिस्तान के 45 खिलाड़ियों ने अप्लाई किया था, लेकिन किसी को भी नहीं लिया गया। पाकिस्तान में इस समय ऐसा कोई नहीं है जो ऐसे टूर्नामेंट के लिए सूटेबल हो, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से भी मनमानी चलती है। अगर किसी प्लेयर को सेलेक्ट भी कर लिया जाता है तो पीसीबी वाले उस खिलाड़ी को एनओसी नहीं देते हैं, या तो बीच टूर्नामेंट में ही बुला लेते हैं। सब पाकिस्तानी हल्ला मचा रहे हैं कि टूर्नामेंट के लिए टीम ऑनर इंडियन है, इसीलिए पाकिस्तान वालों को वो अपने टीम में लेते ही नहीं हैं। वो इंडियन हमारी क्रिकेट ख़राब करना चाहती है। अब इन गधों को कौन समझाए? जो खुद गड्ढे में गिरा है उसको कौन गिराना चाहेगा? आइए दोस्तों, देखते हैं पाकिस्तानी क्या बातें कर रहे हैं इस पे। इन अ वेरी सरप्राइजिंग टर्न ऑफ इवेंट्स पाकिस्तान क्रिकेटर्स में से एक भी दी 100 के ड्राफ्ट्स में सिलेक्ट नहीं हुआ। टोटल नंबर ऑफ पाकिस्तानी क्रिकेटर्स जिन्होंने अपना नाम दी 100 के ऑक्शन में दिया था, वो जो लीग होती है इंग्लैंड के अंदर, उसमें से मतलब 45-50 लड़कों में से एक भी पाकिस्तान का जो प्लेयर है वो सिलेक्ट नहीं हुआ। अब इसमें एक रीजन जो बताई जा रही है वो ये है कि दी 100 में 4 ऐसी फ्रेंचाइजीज हैं जहां पर आईपीएल फ्रेंचाइजीज के जो ओनर्स हैं या आईपीएल की जो फ्रेंचाइजीज हैं उन्होंने स्टेक परचेज करनी है। इन्फ्लुएंस की बात हो रही है। पहले तो आपको बताता हूं ना कि बड़े बड़े नाम कौन से हैं। मुझे 2 नामों के ऊपर हैरत है, एक मोहम्मद आमिर का, दूसरा इमाद वसीम का, कि इनको भी नहीं सिलेक्ट किया गया। हालांकि ये दी 100 पहले भी खेल चुके हैं, इनकी T20 इंटरनेशनल्स में मतलब T20 के अंदर परफॉर्मेंसेज भी तगड़ी हैं और आगे पीछे खेल भी रहे हैं। अभी मोहम्मद आमिर रिसेंटली आपको पता है IL T20 खेल रहे थे इधर यूएई के अंदर, तो अब वो भी एक बेसिकली इंडियन बेस्ड सेटअप लीग है, तो उसके हिसाब से समझ नहीं आई दी 100 में इसके ना होने की। अब नसीम शाह वो हाईएस्ट जिसे कहते हैं बेस प्राइस के साथ गया था, 1,20,000 पाउंड, कोई नहीं सिलेक्ट हुआ। इमाद वसीम, साइम अयूब, इनकी बेस प्राइस थी 78,500 पाउंड, कोई नहीं सिलेक्ट हुए। शादाब, हसन अली, मोहम्मद हसनैन 63,000 की बेस प्राइस, कोई नहीं सिलेक्ट हुए। मोहम्मद आमिर आजम खान 52,000 की बेस प्राइस। सर कोई चक्कर ही नहीं है। बिग गुड। पहले ये बीबीएल से पाकिस्तान के क्रिकेटर्स आउट हुए, इवन के हारिस रऊफ को भी उन्होंने नहीं रखा, वो उसका मेलबर्न स्टार्स का बड़ा पोस्टर बॉय थे, हारिस रऊफ को भी नहीं रखा। बीबीएल से भी छुट्टी हो गई, दी 100 से भी छुट्टी हो गई, साउथ अफ्रीका T20 से भी छुट्टी है, 3 मेजर लीग से तो पाकिस्तान क्रिकेटर्स की छुट्टी हो गई है। आईपीएल वैसे ही निकाल दो, 4 मेजर लीग्स गई पीछे, फिर ये छोटी मोटी लीग्स ही बचती हैं जैसे PSL, CPL, छोटी मोटी मतलब चलो उस लेवल की तो नहीं है जिस लेवल की बाकी हैं, बट यू नेवर नो। तो मेजर लीग्स में तो हमारे क्रिकेटर्स हमें कोई नहीं नजर आते। क्रिकेट, वो चाहे दुनिया भर की अच्छी लीग क्रिकेट हो या पाकिस्तान की बायलैटरल सीरीज हो, पाकिस्तान मजबूत क्रिकेट सिर्फ आईसीसी इवेंट में ही खेल रहा है। उसके अलावा बायलैटरल काफी टाइम पीरियड हो गया, आपने शायद नोट नहीं किया होगा, पाकिस्तान कॉम्पिटिटिव क्रिकेट नहीं खेल रहा है। मजबूत जो खेलता है, कभी आयरलैंड के साथ खेले तो वो अपनी पूरी टीम खिलाते हैं, जिम्बाब्वे वाले अपनी पूरी टीम खिलाते हैं,
अफगानिस्तान वाले खिला लेंगे या बांग्लादेश खिलाते हैं। इसके अलावा जहां पे भी पाकिस्तान खेल रहा है पिछले 2 3 4 वर्षों की आप उठा के देख लें, हम ऑस्ट्रेलिया गए, ऑस्ट्रेलिया ने हमारे साथ एक वनडे मैच जो खेला था मजबूत टीम के साथ, उसके बाद 2 उन्होंने बिल्कुल नई टीम बना दी और उसके बाद T20 भी हमें नई टीम के साथ खिलाया उन्होंने, जो T20 हम हारे और वनडे हम जीत गए थे। फिर हम साउथ अफ्रीका आए, साउथ अफ्रीका वालों ने भी तकरीबन 4 5 क्रिकेटर्स नहीं खिलाए थे, बीच में जिम्बाब्वे का टूर किया, उन्होंने खिलाए थे। उसके बाद अब पाकिस्तान न्यूजीलैंड जा चुका हुआ है, 7 क्रिकेटर्स नहीं है उनके, 7 क्रिकेटर्स नहीं है, क्योंकि कुछ ने IPL खेलना है, किसी को रेस्ट चाहिए और ये वो सब सीन है। और इसके बाद पाकिस्तान ने आगे इस साल में क्या क्या इवेंट खेलने हैं वो टीमें देख लीगा कौन सी है। ये व्लॉग मैं इसलिए बना रहा हूं कि 100 लीग जो कि इंग्लैंड के अंदर हो रही है, उसके अंदर पाकिस्तान के 45 मेंस क्रिकेटर ड्राफ्ट में शामिल थे और एक भी सिलेक्ट नहीं हुआ है। किसी फ्रेंचाइज ने 8 की 8 फ्रेंचाइज में से किसी ने भी एक भी नहीं लिया। 5 विमेन क्रिकेटर्स थी, वो भी नहीं ली हैं। इससे पहले साउथ अफ्रीका लीग हुई है, T20 ग्लोबल लीग शायद वो कहते हैं, उसमें 6 टीमें हैं, किसी एक टीम ने भी पाकिस्तानी क्रिकेटर नहीं लिया। अपनी प्रॉब्लम कुछ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खुद NOC नहीं देता और आज आकर कईयों पर अब जो बेहतरीन लीग्स हैं उसके अंदर इंडियन इन्वेस्टर या इंडियन मालकान आ चुके हुए हैं, वो भी एक चीज़ है जिसको रूल आउट नहीं कर सकते हैं। तो कुल मिला के पाकिस्तान क्रिकेटर्स के पास अगर कॉम्पिटेटिव क्रिकेट मिलती है तो वो एशिया कप, चैंपियंस ट्रॉफी, T20 वर्ल्ड कप या वनडे वर्ल्ड कप है, दैट्स इट। या टेस्ट सीरीज खेलते हैं आप, क्योंकि टेस्ट सीरीज का भी हर मैच ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की वजह से सभी टीमें अपनी मजबूत टीमें खिलाती हैं, तो वो हम अच्छा खेल लेते हैं। अदरवाइज वाइट बॉल हमसे छीनी जा रही है, अगर एहसास हो रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को तो अच्छी बात है, बट बज़ाहिर लग रहा है कि कोई एहसास नहीं है, क्योंकि आपको अंदाजा नहीं है कि 45 क्रिकेटर्स आपके ड्राफ्ट के अंदर हों और एक भी क्रिकेटर मुंतखब ना हो। उसमें आप ये भी एक बात रूल आउट नहीं कर सकता कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की परफॉर्मेंस भी बुरी तरह से नीचे गिरी है। अब यही टॉपिक आपने देख लिया जी। ऑल पाकिस्तानी प्लेयर्स दे आर अनसोल्ड इन द 100। क्या वजूहात हैं, क्या हो सकती है, क्या ये साजिश है जो चल रहा है पाकिस्तान में कि अब द 100 में भी जो IPL के ऑनर्स हैं उन्होंने काफी 4 टीमें द 100 की भी खरीद लिया उन्होंने। तो क्या इस वजह से पाकिस्तान के प्लेयर्स नहीं है द 100 में, या वजह कोई और है कि मॉडर्न डे का जो स्टाइल है और अंदाज है उसके मुताबिक ये खेल नहीं पाते, या मेन वजह ये है? इस पे जरा हम गुफ्तगू करेंगे। और कोई बहुत हैरानगी की बात होनी नहीं चाहिए। आपको याद है कि सुपर ओवर था USA के खिलाफ, बाबर और रिजवान वैसे तो बल्ला पकड़ के आ जाते हैं ओपनिंग करने के लिए, लेकिन सुपर ओवर में वो नहीं आए थे और एक आउट होने के बाद भी नहीं आए थे, तब भी शादाब को भेज दिया अपनी जगह खेलने के लिए। तो पावर हिटिंग का तो ये आलम है, ये हालात हैं। और अभी रिजवान तो 10वें ओवर में चौका मारा था ऑस्ट्रेलिया में T20 के खेल में। तो जब इतनी ये खतरनाक बैटिंग करते हैं तो वो इनके स्टैंडर्ड से बाहर की बात है। नीचे का लेवल है द 100 का, वो तो 120 की बजाय 100 गेंदें होती हैं। तो ये तो भाईजान बहुत ही खौफनाक खतरनाक इतने हिटर हैं। तो अब इस पे भी जरा गुफ्तगू करेंगे कि भाई साहब ये वाकई कोई इनके साथ जुल्म ज्यादती हो गई है। और अगर इंडिया के जो फ्रेंचाइज ऑनर हैं वो साउथ अफ्रीका की जो लीग है उसमें टीमें सारी ऑलमोस्ट उनकी हैं। ये UAE की जो लीग है जिसमें पाकिस्तानी काफी ज्यादा जाते हैं, तो उसमें भी तो पाकिस्तानी होते हैं ना अच्छे खासे। तो वो भी तो देखिए काफी इंडियन की जो इन्वेस्टमेंट है उसमें भी, तो वहां पे पाकिस्तानी जाते हैं। लेकिन यहाँ पे आप सोल्ड नहीं हो रहे, तो कहीं ना कहीं चल रहा है कि जी इंडियन ओनर्स ने, आप देखिए द 100 जब तक वो गोरों के अंडर था तो कुछ ना कुछ पाकिस्तानी जाते थे, अब वहां पे इंडिया की इन्वेस्टमेंट आई है तो जी हमारे प्लेयर्स को कोई, तो आपके प्लेयर्स फिर इस काबिल नहीं। पहले भी कौन सा कोई आपके 15-15 20-20 प्लेयर खेले थे, 1 2 3 होते थे। अब शाहीन वगैरह होते थे, शाहीन का जो आजकल हाल हुआ वो आपके सामने। तो फिर किसको वो रखें, क्या रखें, इस पर गुफ्तगू होगी। बहती हवा सा था वो, घंटा हमारा था वो, कहाँ गया उसे ढूंढो, हमको तो राहें थी चलाती, इसको जिम्बाब्वे की टीम चलाती, घंटे का किंग था वो, अब जी घंटा हमारा था वो। अब भाईजान दी 100 ड्राफ्ट में हमारे एल लगा दिए हैं। देखें जी भाईजान, हम नंबर 1 तो है ना भाईजान, ये कोई बात मेरी सुन ले। देखे भाईजान, मैं अंदरूनी टूट चुका हूँ इस टाइम, क्योंकि दी 100 ड्राफ्ट ने पाकिस्तानी प्लेयर्स को लिया ही नहीं है, एक को भी नहीं लिया। देखे भाईजान, एक मिनट जरा भाईजान बात सुन लिया करें, आप हंसे मत प्लीज ना, हंसे, टूटा हूँ मैं इस टाइम। देखे मैं इस टाइम अपनी चूड़ियां तोड़ने लगी हूँ, चूड़ियां, मैं विधवा हूँ। देखे भाईजान मेरी बात सुने, हम नंबर 1 तो है ना। और भाईजान एक और बात, हमारे पास 150 वाले बॉलर तो है ना, हमारे पास तो शहीन अफरीदी, टेपिया, नसीम, ब्यूटी करीम, भाईजान ये नंबर 1 तो है ना।
पर भाईजान हमें दी 100 ड्राफ्ट ने पिक क्यों नहीं किया? देखे भाईजान, ना मुझे पिक किया है, ना ना जो है वो भाईजान इसको पिक किया है, जो है ना पता रिजू डांसर को पिक किया। देखे भाईजान, ये तो ज्यादती है भाईजान। एक मिनट भाईजान, जरा एक मिनट। यस इज टू इज वन। ये आ गया रेंज में। दैट्स आर इजी। देखे पागन, मुझे भी नहीं पिक किया। देखे मैं तो कितना अच्छा खेल रहा हूँ। मतलब शर्म आनी चाहिए मुझे लगता है पाकिस्तानी प्लेयर्स को कि ये तकरीबन कोई तीसरा कोई चौथा साल है कि हमारे प्लेयर्स दी 100 ड्राफ्ट में अनसोल्ड जा रहे हैं। और निकलो ना मेरे घंटे के बाहर, अब निकलो ना, वो दुनिया तमाशा देख रही है आपका, वो थूक रही है दुनिया पे। नंबर 1 को नंबर 1 कर दिया है। दी 100 ड्राफ्ट में एक भी पाकिस्तानी प्लेयर पिक नहीं हुआ। आप अंदाजा लगा सकते हैं